प्रशांत जी, देश भर में जिस तरीके से आंदोलन खत्म हुआ था तो लगा था कि अब यहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन हर प्रदेश की पुलिस अलग अलग तरीके से छात्रों को परेशान कर रही है, ढूंढ रही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो हमें पता था कि ये वादा खिलाफ सरकार है। ये जो वादे करते हैं कभी निभाते नहीं हैं। अब क्या तरीका है भाई, सीजेपी के ऑफिशियल्स के साथ जो मीटिंग हुई इनकी, तो उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि जो 3 मांगें थी, 3-4, उसमें से एक अहम मांग ये थी कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनके सारे केस, उनकी एफआईआर और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और जो पकड़ लिए उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, चाहे आपका जो है दिल्ली हो, खुद फेस डिटेक्शन मशीन भी यूज़ की गई, जो कि एकदम से जो है अनऑथराइज्ड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको किसने अधिकार दिया ये? मतलब माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि किसी को जो फेस डिटेक्शन यूज़ करके, बायोमेट्रिक यूज़ करके किसी के भी खिलाफ आप कुछ भी करवाए जा रहे हैं। मतलब ये क्या तरीका है? आपने वादा किया था और ये प्रोटेस्ट को ख़त्म करने का एक अहम वादा भी था, तो आप क्या ये मजबूर कर रहे हैं कि वापस से फिर से प्रोटेस्ट अब इसलिए किया जाए कि हमारे जो लोग आए थे, जो बच्चे आए थे, उनको जो आप छुड़ाएंगे? क्या आप ये चाहते हैं कि एक बार फिर से धरने पर बैठे हम? तो इसलिए मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि ये निवेदन इनकी समझ में नहीं आता है कि गृह मंत्री जी अपनी जितनी भी पुलिस है, जो भी आपके स्टेट्स हैं, इनको जो है आज्ञा दीजिए, इनको ऑर्डर दीजिए कि आपने जो वादा किया उसको निभाइए। अगर आप नहीं निभाएंगे तो हम कहीं गए नहीं हैं और जंतर मंतर किसी की बपौती नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो हर प्रदेश में, हर जिले पर जंतर मंतर बना देंगे, दिल्ली के जंतर मंतर पर लौट के आएंगे और अपने साथियों पर कार्रवाई नहीं होने देंगे। ये आपको मैं खुलेआम जो है चेतावनी देना चाहता हूँ। खुद मेरे घर पर गांव में अभी 2 दिन पहले रात को 1 बजे पुलिस पहुंच जाती है, मेरे घर वालों को परेशान करती है। अरे आपके पास कोई एफआईआर है, मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो मेरे ऊपर एफआईआर करिए, मुझे बुलाइए। लेकिन रात को 1 बजे घर पर जाते हो चोर चक्कों की तरह, कायरों की तरह। तो योगी आदित्यनाथ जी, आपको क्या लगा अगर मैंने आपसे शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल कर लिया और आप धमकियाँ दे रहे थे कि जैन जी जो है दिल्ली में तो कर ले, यूपी न आए, तो यूपी में क्यों नहीं आएगा भाई? लखनऊ में क्यों नहीं आएंगे? आपकी बपौती है, आरएसएस भाजपाइयों की बपौती है उत्तर प्रदेश। और आपको नहीं पता है जिस संवैधानिक जो है शक्ति से आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है, लोकतंत्र की उस ताकत ने, वोट की उस ताकत ने, तो जनता को अधिकार आपसे सवाल करने की। अरे आप तो जैन जी के खिलाफ कह रहे हैं कि आके दिखाओ तो यहाँ ये कर दूंगा, इलाज कर दूंगा। किसी मुख्यमंत्री की ये वाली भाषा होनी चाहिए? अरे जैन जी पे बाद में जाना। कल की खबर है फतेहपुर यूपी की, जैन अल्फा ने आपकी जो है बैंड बजा दी। 1-2 घंटे आंदोलन किया क्योंकि स्कूल की व्यवस्थाएं खराब थी, उसमें पानी नहीं था, टॉयलेट नहीं था, शौचालय वगैरह सारी व्यवस्थाएं थी, फ़ैन नहीं था, गर्मी में बैठने के लिए टाट पट्टी। तो आपको वो मांगे माननी पड़ी। हम कोई आतंकवादी पत्र भी नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे घरों के लोग हैं, मेहनतकश घरों के लोग हैं, किसान के, व्यापारियों के, जिस किसी के भी। और आप हमें आतंकवादी बता देते हैं। मन करता है तो भाई अपने हक की बात करना हमारा अधिकार है। आपको वोट हमने दे करके चुना है, आप जनता के नौकर हैं, ये बात मुझे बार बार बतानी पड़ेगी। आप मालिक बनने की कोशिश मत करिए, वरना आपकी सेंटर की सरकार को झुकना पड़ा है तो फिर आपकी तो गिनती कितनी है ये आपको अपना पानी आपने आपका पता है कि आप ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। आपने तो उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। सबसे ज़्यादा स्कूल जो है पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। करीब 28-30 हज़ार स्कूल बंद कर दिया आपने अकेले उत्तर प्रदेश में, देश में। तो क्या कर रहे हैं? शिक्षालय बंद कर रहे हैं, मदरालय खोल रहे हैं, साथ में भांग के ठेके भी खोल रहे हैं। और अब जब कावड़ आ जाएगी तो दिखावा करेंगे। जिन बच्चों ने अपना अधिकार मांगा, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, उनको लाठियां बरसाई आपने, उनके जो है टांगों में गोलियां मरवा रहे हैं, उनके मर्डर करवा रहे हैं आप। और जब कावड़ आती है तो आप दिखावा, दोगलापन दिखाते हैं, फूल बरसाते हैं हेलीकॉप्टर से। तो ये दिखावा, दोगलापन बंद करिए। अरे कावड़ ले जाने वाले तमाम गुंडे जो उत्पात करते हैं, उनमें जो तो वो गुंडे तो आपके लिए शरीफ हो जाते हैं, लेकिन जो शरीफ घरों के बच्चे, अच्छे पढ़े लिखे, यहाँ अपने अधिकार की बात करते हैं, वो गुंडे हो जाते हैं तुम्हारे लिए। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा बाबा जी। काम करिए, काम के लिए आपको चुना है। और अंत में एक बार यही कहना चाहता हूँ कि जो भी भाजपाइयों की डबल इंजन की सरकारें हैं, आप होश में आइए और जागिए, आंखें खोलिए। और ये जो मोदी नाम का चश्मा लगा है, इसको हटाइए। पूरे देश में आपकी थू-थू हो रही है। तैयार हो जाइए। 4 अगस्त को टैक्सी यूनियन ने जो है कॉल किया है, E20 के खिलाफ बड़ा आंदोलन होने वाला है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली में जो है 1 अगस्त को, शनिवार को, आगामी को E20 टाउन हॉल अगेंस्ट E20, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी जो है चर्चा करने वाले हैं पब्लिक के साथ में। तो आपको तो चिंता करनी चाहिए कि आपके सारे मंत्रालय नकारे हैं, एक के बाद एक जो है मंत्रियों का इस्तीफा होना है। खुद प्रधानमंत्री जी जो है सवालों के घेरे में है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और अब जब सदन चल रहा है तो देश के गृह मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए कि दिल्ली में आपने किसके अधिकार से
बच्चों के ऊपर जो बर्बरतापूर्वक लाठियाँ, पेल्ट गन्स, आंखें फोड़ दी। अरे 12 साल की बच्चियों के शरीर से कपड़े फाड़ दिए दिल्ली पुलिस के लोगों ने। आरएएफ ने भी माना, आरएएफ के ऑफिशियल्स ने भी माना कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है पुलिस फोर्स इस्तेमाल किया गया जो रिक्वायर्ड नहीं था। तो ये बच्चे आपके अपने हैं, देश के बच्चे हैं, और अगर भविष्य के ऊपर आप इस तरीके से बर्बरता अपनाएंगे तो ये बच्चे आपसे डरने वाले नहीं हैं। रील बना के रेल बना दिए, प्रधानमंत्री जी रील बनाने पर मजबूर हो गए। तो इन बच्चों को छोड़िए, एफआईआर वापस लीजिए और माफ़ी मांगिए। डर लग रहा है? आप जैसे तमाम लोग हैं जिनके घर पुलिस जाके डरा रही है, तो प्रशासन, शासन, महकमा से डर लग रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे तो जायज़ तौर पे ये नहीं डरा पाएंगे, क्योंकि मैं उस कैटेगरी में नहीं आता कि संघी भाजपा ये मुझे डरा लें। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं 17-18 साल के, अरे मैंने देखा 14-14 साल के बच्चों को बिठाया जा रहा है। ये क्या डर है? अरे तानाशाह इतना डर गया है कि कहीं एक जगह पर 5 जो गधे घास चर रहे हैं तो उनसे भी तानाशाह डर जा रहा है। अरे ये बच्चे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे थे, कोई आतंकवादी नहीं थे। हाथों में इनके में फूल था, हाथों में हमारे शहीदों की तस्वीरें थीं, संविधान था। और कहाँ जा रहे थे? संसद की तरफ, जहाँ हमारा नियम कानून देश का बनता है। तो प्रधानमंत्री जी कायरों की भांति पीछे वाले गेट से भाग गए। ये तो इतिहास में दर्ज होगा। 20 तारीख ऐतिहासिक हो सकती थी, लेकिन भाजपाइयों ने उसको ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री बना दिया। जिस तरीके से बर्बरताएं अपनाई गई बच्चियों के साथ, क्या क्या बच्चियों के लिए शब्द बोले गए, आपने देखा इनके तमाम नेता क्या क्या कह रहे हैं। अरे कंगना रनावत एक चुनी हुई सांसद हैं, ऑनरेबल जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उनको ये नहीं पता कि जब उन्होंने संसद में अपने जो है सांसद होने की शपथ ली थी तो क्या कहा था? ये कहा था कि भाई मैं बिना किसी भेदभाव, रंग वगैरह के, जाति के, रिलीजन, कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, किसी में भेदभाव नहीं करूँगी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि अगली, यानी कि जो बच्चियाँ आई थीं उनको तो जो है कई लोगों के साथ सोने का शौक़ है, वो अगली हैं, वो गटर जनरेशन है, गटर जो है जेनजी है। ये क्या तरीका है? और आप ही कहती थी कि फिल्मों में फिल्म लेने से पहले सोना पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहती हैं? अपने शब्दों में बताइए कि क्या आपने भी ऐसा किया? तो आपने अगर ऐसा किया तो फिर आप वही सिमिलर पैटर्न बच्चों पर, बच्चियों पर ऐसे लांछन लगाती हैं आप। और इनकी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्यता है, मेंबरशिप, को रद्द कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि तमाम शहीदों की, हमारी उनकी शहादत को इन्होंने नकार दिया। तो ऐसे लोगों का पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको इमीडिएटली संसद भवन से हटाया जाए, इनकी सदस्यता छीन ली जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ये हमारे देश की बेटियों और बेटों के लिए इस तरह की अभद्र और गलत टिप्पणी ना करें। और बाद में क्या कहती हैं कि अरे प्रधानमंत्री के प्रति भाषा क्या है, जेनजी की भाषा क्या है? अपनी भाषा देखिए आपने। अरे आपने गोलियां बरसाई, तो बच्चों ने अगर आउट ऑफ द एंगर गालियां दे दी, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन सिखा तो आप ही रहे हैं ना। तो सुधरिए, नहीं तो जेनजी आपका ज़रूर इलाज कर देगा।